हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल्स एकेडमी में। आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास का मैथ हिंदी मीडियम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 8 चैप्टर 8.1। पिछले लेक्चर में हमने किए थे उसके 4 सम, तो अब हम स्टार्ट 5 सम किए थे, हम करेंगे 6 सम से स्टार्ट। तो यदि ए और बी न्यून कोण है, क्या दिया कि ए और बी न्यून कोण है, एक ए हो गया और एक बी, ये हमने सी लिया। तो न्यून कोण क्या होते हैं कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हों। और क्या दिया हुआ है, कोस ए इक्वल है कोस बी के। तो हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल है बी के, कि ए कोण बी के बराबर है। तो सबसे पहले जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी क्लासेस रेगुलरली मिलती रहें। तो कोस किसके इक्वल होता है, हमारा फार्मूला कि जो कोस था हमारा वो इक्वल था बी बाय एच, मतलब आधार बाय कर्ण के। ठीक है, तो अब देखिए कोस ए, अगर हमने ये कोण लिया तो ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा कर्ण। तो कोस ए कितना आया, ए सी बाय ए बी। तो कोस ए हो गया हमारा ए सी बाय ए बी। उसी तरह कोस बी, अगर हमने ये कोण लिया तो ये हमारा आधार हो गया और ये कर्ण, बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। ठीक है, अब देखें दोनों साइड से ए बी कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया हमारा ए सी इक्वल है बी सी के, कि इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, इसके कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए क्या है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। कोण सी त्रिभुज है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा अगला सम। जिसमें क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर है 7/8। कोट थीटा बराबर है 7/8 के। और हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, और दूसरा किसका मान निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा सम है, दो पार्ट इसके। तो अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हुआ, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 1 का स्क्वायर 1 हुआ। तो हमें किसकी साइन और कोस का मान चाहिए। कोट क्या होता है, आधार बाय लंब। आधार 7 हो गया हमारा, इसमें देखें तो आधार बराबर है 7 के, लंब बराबर है 8 के। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण किसके बराबर है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है हमारा 7 और कर्ण ये लंब हमारा 8, तो किसके बराबर आया, 7 का वर्ग हो गया 49 और 8 का 64, तो किसके बराबर हुआ, √113। तो देखिए हमारे पास इसके मान हो गए दोनों, आधार का, लंब का और कर्ण का। तो हमें क्या चाहिए, साइन। साइन क्या होता है भाई, लंब बटा कर्ण। लंब 8 है और कर्ण कितना है, √113, उसका वर्ग। उसी तरह कोस क्या होता है, आधार बाय कर्ण। आधार कितना है 7 और कर्ण है √113। तो क्या बन गया हमारे पास, 8 का वर्ग किया तो 64, रूट से रूट कट गया, नीचे कितना बच गया 113, बाय में कितना बच गया 1/1, 7 का वर्ग 49 और 113 का 113। अब देखें इन दोनों का सोल्व किया तो क्या आया, 113 तो हमारा एलसीएम आया, 113 माइनस 64, बाय में कितना आया 113, एलसीएम 113 माइनस 49। तो इन दोनों को सोल्व किया तो ये बन गया हमारा 49/113, इनको सोल्व किया तो क्या बन गया 64/113। दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड है, तो क्या आया
49/113 गुणा में 113/64, तो हमारा आंसर आया 49/64। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा भाग था हमारा कोट स्क्वायर थीटा निकालना था। कोट है 7/8, तो इसका क्या किया हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये भी कितना आया 49/64। तो इस तरह से हम ये सम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा इसका अगला भाग। क्या दिया हुआ है उसमें, हमें दिया हुआ है यदि 3 कोट ए बराबर है 4 के, 3 कोट ए बराबर है 4 के, तो हमें जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, चेक करना है। तो ठीक है, देखिए कोट किसके बराबर हुआ 4/3 के, तो होता क्या है ये आधार बाय लंब। तो हमारा कर्ण कितना आया, आधार का वर्ग लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधार है हमारे यहाँ पे 4 का वर्ग और ये 3 का वर्ग। 4 का वर्ग हमारा हो गया 16, 3 का 9, तो ये हो गया हमारा 16 और 9 25। तो 25 का रूट कितना आया 5, तो हमारा कर्ण हो गया यहाँ पे 5। अब देखिए हम इसके मान निकालते हैं। पहले हम ये साइड सोल्व करेंगे, तो 1 माइनस 10 कितना हो गया, कोट 4/3 है तो 10 हो गया हमारा 3/4। इसका उल्टा होता है सेम ऐसे ही, ये भी हमारा 3/4 का वर्ग। तो ये क्या आया देखो 1/1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का 16। उसी तरह ये 1/1 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया 16, 16 माइनस 9, और नीचे क्या आया एलसीएम 16, 16 प्लस 9। इसके बाद 16 में से 9 गया 7/16, और इसके डिवाइड में कितना है 16 और 9 25/16। तो 7/16 ये भाग में था, इस साइड जाके गुना हो गया 16/25, तो कितना आया 7/25। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब देखें अब हम सोल्व करेंगे भाई कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा। अब देखिए क्या आता है, कोस होता है हमारा आधार बाय कर्ण के, तो आधार हमारा इसमें 4, तो ये हो गया 4/5 का वर्ग। साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है हमारा 5, उसका वर्ग। हमने इसके मान रख दिए, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 3 का वर्ग 9, 5 का 25। एलसीएम 25 आ गया, 16 माइनस 9 तो हमारा कितना है ये 7/25। तो देखे दोनों बजाय हमारी बराबर हुई। इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमारा अगला सम है, क्या दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है इस तरह, ABC बी समकोण, 10 है हमारा 1/√3, तो मतलब A के सामने वाला लंब तो ये 1 है और ये कितना हमारा √3। अगर हम पाइथागोरस इसका कर्ण निकालें तो कर्ण कितना आएगा हमारा 2। ठीक है, किस फार्मूले से निकालेंगे, इस √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, √3 का वर्ग 3, 1 का 1, तो कितना हो गया 4, 4 का कितना आया 2। तो इस तरह हमारा कर्ण कितना आ गया 2। तो अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, यही चाहिए हमें। तो हम क्या क्या निकालेंगे, देखो पहले साइन ए क्या होता है लंबा है कर्ण, तो कितना आया 1/2, और साइन सी ये लंब हो गया, लंबा है कर्ण कितना आया √3/2। अब हम निकालेंगे कोस ए। कोस क्या होता है आधार बाय कर्ण, अगर कोण ये है तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, √3/2, और कोस सी ये है तो आधार हो गया 1, 1/2। अब हम इनकी वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। देखें क्या आता है,
साइन ए का मान कितना हमारा 1/2, कोस सी का मान कितना हमारा 1/2 प्लस कोस ए है √3/2 और साइन सी है हमारा √3/2। तो ये हो गया हमारा 1/4, ये हो गया 3/4, एलसीएम 4 तो कितना हुआ 4/4, तो कितना आया हमारा 1। उसी तरह भी मान इसमें रखेंगे हम, देखें क्या आता है। रूट कोस ए का मान है √3/2, कोस सी है हमारा 1/2, उसी तरह साइन ए है 1/2, साइन सी है √3/2, तो ये हो गया √3/4 और ये हो गया हमारा √3/4, दोनों कैंसिल हुए तो ये क्या है हमारा 0। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला सम जिसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज है हमारी पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, और क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 के। पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 के और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर के। ये दिया हुआ है, तो इसके बाद इन्हें क्या कहा, देखो साइन पी कोस पी और टेन पी। हमें क्या क्या निकालना है, साइन पी कोस पी और टेन पी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तब देखिए हमारे पास क्या है, इन दोनों का सम कितना है 25 और पी क्यू कितना है 5। हमने इनमें से किसी एक को x मान लिया तो दूसरा क्या बच गया 25 माइनस x। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या आया, कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का। कर्ण कितना हमारा 25 माइनस x, लंब है 5 और आधार है हमारा x। a माइनस बी की 2 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 50x, 5 5 25 और ये x का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस का 50x, ये 25 25 का स्क्वायर 625 इधर आ गए माइनस हुआ, तो माइनस का 50x बराबर है माइनस का 600, x बराबर है 600/50, तो कितना आया 12, तो x का मान आ गया 12, तो मतलब ये तो आ गया 12, ये कितना बच गया हमारा 13। अब हमें क्या चाहिए साइन p, तो अगर ये कोण लिया तो ये लंब हो गया ये कर्ण, तो क्या आया 12/13। कोस p अगर ये कोण है तो ये हो गया आधार, तो कितना आया 5/13। तो tan कितना होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब है 12 और आधार है 5। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे कुछ ट्रू फॉल्स। देखिए उनमें से कुछ क्या दिया हुआ है कि जो पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan क्या होता है हमारा लंब बटा आधार, तो जरूरी थोड़ा कि हर बार लंब भी छोटा हो, लंब भी बड़ा हो सकता है, तो tan a का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। ठीक है, उसके बाद है सीकेंट a 12/5 हो सकता है, सीकेंट a 12/5, सीकेंट किसका उल्टा हमारा कोस का, तो ये क्या होता है कर्ण बाय आधार, तो हो सकता है कर्ण का मान आधार से बड़ा हो सकता है, हो सकता है। दूसरा कोस, कोस के लिए होता है और कोसिकेंट कोसिकेंट के लिए, तो थर्ड में बोला कि कोस ए कोसिकेंट को लिखते हैं, नो, कोस अलग है और कोसिकेंट अलग। उसके बाद है कि कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, कि जैसे ये लिखते हैं कोट ए, क्या इसका मतलब ये है कोट मल्टीप्लाई ए, गलत, क्यों, क्योंकि ये क्या है इसकी एक वैल्यू है, ये आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है, उसके बाद है किसी भी कोण थीटा के लिए कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, क्या होता है p/h की मतलब लंब बाय कर्ण, तो कभी भी लंब कर्ण से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1
एक, अगर आपको किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें और अपना डाउट सोल्व करें। तो अगर किसी को वीडियो अच्छी लगे, जिसको भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।